हेलो भाई लोग। तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 249 के बारे में, जिसमें अपना छोटा टेहुन निकला है अपनी एक जर्नी में। अपनी इस जर्नी में टेहुन ने काफी ज्यादा लफड़े पाले हैं। घर से भागने के बाद उसकी इस जर्नी में काफी सारी दिक्कतें आई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे टोंगयोंग के हैंसेंडो में जाके वहाँ के एक श्राइन में एक विश मांगनी थी। इसलिए टेहुन ने इतनी सी बात के लिए धुआं काट के रख दिया। वो जब अपने सड़क छाप 3 दोस्तों के साथ मिलकर हैंसेंडो जा रहा था, तो जिस शिप में वो जा रहा था वो शिप वाले टेहुन लोगों को किसी और अलग आइलैंड में लेके जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो शिप वाले बंदे एक शोबिन नाम के बदमाश से मिले हुए हैं और शोबिन टेहुन लोगों को ढूंढ रहा है ताकि टेहुन लोगों का गेम बजा सके। लेकिन इससे पहले कि टेहुन लोगों को किसी और आइलैंड में लेके जाया जाता, अपना जिनचॉल पार्क हेलीकॉप्टर लेके पिछले ही चैप्टर में बहुत ही फास्ट वहाँ पे पहुँच गया था। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन। जिनचॉल जिस जंग में था वहाँ के सारे आतंकवादियों को पकड़ चुका है और इसी वक्त हांचो शियोंग जिनचॉल को कॉल करके सब कुछ बताता है कि वो किस प्रॉब्लम में है। वो सब सुन के जिनचॉल कहता है, क्या तुमने कहा टेहुन घर से भाग गया? क्या सच में टेहुन इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि वो घर से भाग गया? ये किसी भी लड़के की लाइफ का ऐसा टाइम है जो हर लड़के की लाइफ में आता है। हाँ जिनचॉल, और इसीलिए मैंने तुम्हें मदद मांगने के लिए कॉल करा है। टेहुन को ढूंढने में मेरी मदद करो। अभी मैं जहाँ पे हूँ मुझे ड्राइव करके टेहुन तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन आखिर वो इस वक्त है कहाँ पे? वो अभी टोंगयोंग में है, और ज्यादा ठीक तरीके से बताऊँ तो अभी वो वहाँ के हैंसेंडो में जा रहा है। क्या अचानक से वहाँ? लेकिन ऐसा क्यों? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है वहाँ पे वो कोई विश मांगने जा रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। अब सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वहाँ पे किसी भी और इंसान से काफी ज्यादा जल्दी पहुँच सकता हूँ। और इसीलिए जिनचॉल सीधा हेलीकॉप्टर लेके उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है जो टेहुन लोगों को किडनैप करने की सोच रही थी। जिनचॉल हेलीकॉप्टर से नीचे टेहुन को कहता है, लगता है हमारा टेहुन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिनचॉल को देख के तो खुद टेहुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अबे यार शिट, जितना मैंने सोचा था वो यहाँ पे इससे जल्दी पहुँच गए। इसके बाद जिनचॉल अपने सब ऑर्डिनेट से एक माइक और एक गन मंगवाता है और यही है जिनचॉल का बातचीत करने का आम तरीका। इसके बाद जिनचॉल माइक में बोलना स्टार्ट करता है, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? शिप वाले किडनैपर सोच रहे होते हैं आखिर साला ये है कौन, और एक जवान छैन छबीला किडनैपर जिनचॉल को चिल्ला के कहता है, अबे साले हरामजादे, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है, तू है कौन बे? दूसरा किडनैपर कहता है, ओए कुत्ते के बच्चे, नीचे आके बोल, तुझे जो भी बोलना है फिर बताता हूँ तुझे। ऊपर से बक के खुद को ऐसा दिखा रहा है जैसे पूरी दुनिया का बाप होगा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से? इस बंदे की और बाकियों की बोलती बस इतने में ही बंद हो जाती है क्योंकि जिनचॉल ने अभी अभी ऊपर से एक गोली चलाई है जो इनके भी लग सकती थी। गोली चलाने के बाद जिनचॉल कहता है, तो अब भी और ज्यादा बात करने का मन है तुम्हारा? अब चुपचाप से इस शिप को हैंसेंडो की तरफ मोड़ लो। इससे पहले कि मैं तुम लोगों से किसी और तरीके से बात करूं, ये काम जल्दी करो। और तुम्हें बता दूं, मेरा अगला तरीका बात करने वाला इतना प्यारा नहीं होगा जितना अभी वाला था। शिप वाले किडनैपर्स आपस में कहते हैं, क्या उसके पास गन है? क्या वो साला पागल है? इतने में ही जिनचॉल दोबारा से कहता है, टेहुन, ये मैं हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत एडवेंचर करने का मन कर रहा था। मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। एक मर्द की यही मंजिल होती है, वो एक ना एक बार अपने माँ बाप का कहना ना मान के अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस की तरफ बढ़ता है। किडनैपर सोच रहा होता है आखिर ये क्या बके जा रहा है। इतने में ही जिनचॉल रस्सी से लटक के नीचे आ जाता है और कहता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ टेहुन कि तुम ये भी समझोगे कि एक फादर की मंजिल क्या होती है। उसे अपने परिवार वालों को बचाना होता है, यही उसका जिंदगी का मकसद है। एक फादर वो होता है जो हर कीमत में अपने परिवार की रक्षा करता है, खासकर तुम जैसे बच्चों की। लेकिन किडनैपर्स भी अगल बगल से साथ ही साथ में बोले जा रहे हैं, आखिर ये साला पागल है कौन? ये लोग जिनचॉल को बोलते हैं, अबे ओए, तू ऐसे कैसे हमारी शिप में आ सकता है? तेरे पास गन है क्या? तू पागल है? हमारी शिप से अभी के अभी दफा हो जा। लेकिन जिनचॉल इसके मुंह पे मुक्का मार के उसको पीछे फेंक के कहता है, वेल, तुम किसी नदी को अपने पैर गीले करके पार नहीं कर सकते। ये बात किडनैपर्स को भी समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं आई और शायद आपको भी नहीं आई होगी। इतने में ही जिनचॉल एक किडनैपर के फेंक के मारता है काफी सारी मच्छियाँ जो एक क्रेट में रखी होती है। दूसरा वाला किडनैपर जैसे ही जिनचॉल को गालियां दे रहा होता है तो जिनचॉल उसके पैर के नीचे का जाल खींच के उसको डिसबैलेंस कर देता है और उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद जिनचॉल 2 किडनैपर्स को साथ में पेलता है काफी बढ़िया करके। अभी बाकी के 2 भिखारी बच्चे भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं वॉशरूम से और हैरान है कि उस बंदे ने अकेले ही सारे के सारे किडनैपर्स को धूल चटा दी है। वैसे लोग समुद्र के ऊपर हैं तो जिनचॉल ने धूल नहीं चटाई बल्कि मच्छी चटा दी। कुछ को तो नॉर्मली पेला गया है और एक के मुंह पे मच्छी पेली गई है। सारे बदमाशों को निपटाने के बाद जिनचॉल टेहुन को कहता है, तो क्योंकि मैं अब सारे बुरे लोगों से निपट चुका हूँ तो टेहुन, अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो बताओ, क्या अब हम चले?
अरे हाँ, तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे दोस्त भी है ना? कोई बात नहीं, सबके सब मुझे फॉलो करो। अभी टेहुन बिल्कुल खामोश हो चुका है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि अपने पापा के दोस्त जिनचोल पार्क को वो भी जानता है। उसे पता है वो जिनचोल से फालतू की चूचा नहीं कर सकता क्योंकि जिनचोल का लेवल बहुत ही ऊपर है। लेकिन दुख तो इस बात का है, इतने ज्यादा खतरनाक जिनचोल को मैनेजर किम के लाइव एक्शन में बिल्कुल गोलू मोलू सा टैडी जैसा बंदा बना दिया गया है। टेहुन के साथ का भिखारी बच्चा ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, हमने इतनी सारी मुसीबतों का सामना करा हैंसेंडो में जाने के लिए, लेकिन अंत में हम सब वापस जा रहे हैं बिना हैंसेंडो जाए। लेकिन लगता नहीं इस बंदे के सामने हम कुछ कर सकते हैं। काश कम से कम हम सब एक बार हैंसेंडो को देख ही लेते। लेकिन जिनचोल पार्क इन सबको वापस से घर लेके नहीं जाता। वैसे अपने प्यारे भिखारी बच्चों का तो घर है ही नहीं, लेकिन टेहुन को भी घर लेके नहीं जाता। जिनचोल इन सबको लेके आता है उसी जगह पे जहाँ पे इनको जाना था। ये देख के एक बच्चा जिनचोल को कहता है, क्या आप हमें वापस लेने नहीं आए हो? मुझे तो लगा था हम सबको बहुत ही बुरी डांट पड़ने वाली है और टेहुन को बस चुपचाप से उसके घर भेज दिया जाएगा। हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ आना चाहते थे, है ना? टेहुन, हांशु को बस इस बात की चिंता थी कि तुम गायब हो गए थे, लेकिन उसने यहाँ आने से तुम्हें कभी नहीं रोका। और वो मैं नहीं हूँ जो तुम बच्चों को डांटेगा या फिर सबक सिखाएगा, क्योंकि ये काम किसी और का है। ऑब्वियसली ये काम है हांशु शियोंग का। अगले सीन में हांशु मैनेजर किम को बताता है जिनचोल ने टेहुन को ढूंढ लिया है। ये सुन के मैनेजर किम कहते हैं, ये सुन के मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम उसे सीधा घर लेके नहीं आना चाहते? मुझे पता है जिनचोल उसके साथ है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम्हें पता भी नहीं चला था और टेहुन अपने घर से बहुत ज्यादा दूर भाग गया था। हांशु जवाब देता है, हाँ, जब हम एक बेटे को बड़ा करते हैं तो ये बातें बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर तुम एक लड़के के पिता हो तो ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आती रहती हैं, जैसे कि तुम्हारी कभी कार तोड़ देगा तुम्हारा बेटा। वैसे यार एक बात तो है, हांशु एज अ फादर काफी ज्यादा बढ़िया इंसान है, लेकिन मैनेजर किम ने कभी कोई लड़का नहीं पाला तो उन्हें नहीं पता एक लड़का होना क्या होता है जब हमारा बच्चा होता है कोई लड़का। लेकिन हांशु को रियलिटी पता है, अगर किसी का बच्चा लड़का है और वो कोई खुराफात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हांशु एक स्माइल के साथ कहता है, वैसे भी वो उस जगह पे बहुत ज्यादा जाना चाहता था, इसलिए उसे रोकने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ जिनचोल सारे बच्चों को कहता है, हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं और अब तुम एडमिरल यी शुन सिन के श्राइन में जा सकते हो। आई थिंक ये उसी का नाम है जो टर्टल शिप का मालिक था, आई मीन उस शिप का कैप्टन था। क्योंकि श्राइन काफी ज्यादा ऊपर है, इसलिए जिनचोल कहता है, तुम सब जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सारे बच्चे श्राइन की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सारे ही बच्चों को अंदर से एक विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। सारे बच्चे शांति से चल रहे होते हैं, सबके मन में बस यही है, वो वहाँ पे जाके एक एक विश मांगेंगे। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते रहे तो ज्यादातर बच्चों की सांसें फूल गई, सिर्फ टेहुन को छोड़ के। लेकिन जब फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं श्राइन में तो देखते हैं ये जगह कोई इतनी भी ज्यादा खास नहीं जितना हमने सोचा था। इसलिए बच्चे आपस में कहते हैं, चलो जल्दी जल्दी विश मांगते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मोटे भिखारी बच्चे को एक बहुत बढ़िया सा व्यू दिखता है, इसलिए सारे बच्चों को चिल्ला के कहता है, हे गाइस, जल्दी यहाँ पे आओ। और जैसे ही सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो इस जगह की असली सुंदरता देखते हैं। इन सबके सामने होती है एक सुंदर सी नदी और आगे हरा भरा जंगल, और जंगल के बीच काफी ज्यादा दूर इन्हें दिखाई दे रहे होते हैं दो टारगेट्स, जिसमें शायद कोई गोली चलाने की प्रैक्टिस किया करता था। दरअसल एडमिरल यी शुन सिन ही उसमें प्रैक्टिस किया करता था। बच्चे भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और आपस में कहते हैं, जरा संभल के रहना, हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पे हैं, अगर यहाँ से गिर गए तो हड्डी भी नहीं बचेगी। लेकिन सच में सामने का नजारा देख के लगता है हमने इतना सफर करके काफी अच्छा करा। मुझे खुशी है हम सब यहाँ पे आए। लेकिन जब ये बच्चे खुशी मना रहे थे इतने में ही इनके पीछे से आ जाता है शूबिन, बिल्कुल किसी भूत की तरह। और ये भूत ऑब्वियसली इन बच्चों का भूत बनाने के लिए यहाँ पे आया है। ऊपर से जिनचोल पार्क भी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ पे आया ही नहीं, वो नीचे वेट कर रहा है टेहुन लोगों का। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना भी करो तो चलेगा, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। वैसे भी जल्दी ही टेहुन की ये बैक स्टोरी खत्म होने वाली है और मैनेजर किम के पंगे चाइल्ड फैमिली से शुरू होने वाले हैं, और चाइल्ड फैमिली एरीज की अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक होने वाली है। खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।